हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन लीडर टैंक। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ, हमारा मकसद है लीडरों को प्लेटफॉर्म देना। बिकॉज लीडर आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि दूसरे चीज़ों का इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया में कभी लीडर के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। क्योंकि आई थिंक लीडर के कारण ही जो हमारा कंट्री है वो ग्रो करता है। सारे डायरेक्शन, एजुकेशन कैसा होगा, रोडें कैसी होंगे, ये सारे वही लोग लॉ बनाते हैं। एंड उन्हीं का काम है कि वो पूरी सिस्टम को ठीक रखे। लेकिन आप आज के इन्वायरमेंट को देखोगे तो जनता कंप्लेंट करती है कि यार हमें लीडर नहीं मिलते। लीडर कहती है कि जनता रिस्पॉन्सिबिलिटी से वोट नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये काफ़ी ब्रोकन है। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलरली, क्या इसके कारण जो है इंडियन डेमोक्रेसी ब्रोकन है। बिकॉज अगर अपना संविधान पढ़ोगे तो उसमें तो ऐसा ही लगा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई उसमें संदर्भ भी नहीं है। सभी डेमोक्रेसी इस तरह बात करती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे एंड वो जो है सीएम को करेंगे, एंड ये हैराकी है। पर पॉलिटिकल पार्टीज के कारण वो हैराकी तो है नहीं। तो वेलकम विभूति जी। सो आपका फर्स्ट टेक क्या है कि डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में है वो कैसे काम कर रही है? उसमें कुछ प्रॉब्लम है या सब कुछ अच्छा चल रहा है? जी देखिए, जैसे कि पिछले डिबेट में भी इस पर हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो हम ऐसा करें कि पार्टी सिस्टम को हटा दें और तब इंडिविजुअल को चुने, और उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो एक हाउस ऑफ लीडर जो है उनको चुने। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो अभी का जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पार्टी सिस्टम है, और बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्यतः करीब 4-5 पार्टी जो नेशनल और स्टेट लेवल में जो मुख्य रोल जो प्ले करती है, और जिसको जो है सो जनता भी प्राइमरी रूप से चुनती है। मेजोरिटी ऑफ जनता जो उसको प्राइमरी रूप से चुनती है, तो उसमें मुझे कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और खास करके टीएन सेशन के बाद जो इलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि अब 100% फ्री एंड फेयर पोलिंग होता है। लोग फ्री हैं अपने लीडर चुनने के लिए, अपने पार्टी चुनने के लिए, और जहाँ पे उनकी विचारधारा पार्टी से नहीं मिलती है या पार्टी से हट करके काफ़ी अच्छे लीडर इंडिपेंडेंटली अगर फाइट करते हैं तो उन्हें भी वो फ्री है चुनने के लिए। प्रॉब्लम हो जाती है जब मुख्यतः भ्रष्टाचार इस सिस्टम में जब आती है, जब पार्टी अलग अलग पार्टियां होती है उसमें जब भ्रष्टाचार आती है, जब लोग पर्सनल नीड्स को, मंत्री हो या जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो पर्सनल नीड्स को जब प्रजा के नीड्स से ऊपर लेते हैं, तब जो है सो प्रॉब्लम आती है। तो इसमें नहीं लगता है कि देखिए दो चीज़ें होती है। जैसे लोग कहते हैं कि इंडिया में अगर करप्शन है तो एक लोग ये ब्लेम करते हैं कि ऑफिसर करप्ट हो गया, और एक लोग कहते हैं कि सिस्टम करप्ट है। ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं। ऑफिसर अगर ईमानदार है तो ऑब्वियसली वो तो ईमानदार ही रहेगा, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन सेम टाइम में अगर सिस्टम जो लॉ है, क्योंकि लॉ बनाए ही इसलिए जाते हैं कि लॉ उन चीज़ों को देखे कि अगर ये आदमी करप्ट है ना, तो इस सिस्टम में ऐसे लोग रह क्यों पाते हैं। तो एक तो है कि जो लीडर जो है उनका अपना रीजन आ जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें अभी इंडिया में तो 90% लीडर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हैं, ठीक है, हाउएवर वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लीडर का करप्शन और इन चीज़ों की बात करके बजाय ये पता किया जाए एज ए लॉ मेकर, क्योंकि जो एमएलए एमपी का काम है, उनका काम है लॉ डिबेट करना। आप देखोगे तो कभी विधानसभा में डिबेट होते तो हमें दिखा नहीं है ना, क्योंकि जो पक्ष की पार्टियां होती हैं वो अपने साइड रह जाती हैं, जो अपोजिशन की है वो अपने साइड रहती हैं। दोनों का ब्लेम गेम चलता है। लेकिन जो एक्चुअली लॉ बनाने का काम है, ठीक है, उस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा डिबेट तो हमने देखा नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंस्टेड ऑफ ये कहना कि लीडर में क्या दिक्कत है, ये नहीं लगता कि सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, सिस्टम में जरूर प्रॉब्लम है। सिस्टम में जो मैं देखा हूँ ग्राउंड पे, एक्चुअली जब आप जमीन पे नहीं उतरिएगा किसी चीज़ को आप जब खुद यूज नहीं कीजिएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी सिस्टम्स है, जो भी सिस्टम बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। आपको जो कृषि का
कृषि से रिलेटेड जो भी सिस्टम है, जैसे कि जमीन संबंधी है, फसल संबंधी है, उसका जो खरीद बिक्री संबंधी है, ये जो सारा सिस्टम है, उस आपको स्कूलिंग सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम है, या बिजली का सिस्टम है, या सड़क का सिस्टम है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी गैप है। हाँ, उसको प्रॉपरली पूरा स्टडी करके ऐसा लगता है कि नहीं बनाया गया है, या पुराने सिस्टम जो थे, जो अंग्रेजों के ज़माने में बहुत सारे सिस्टम जो थे, उस समय जो किसी कारणवश वैसा बनाया गया, उसको अभी भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं, या तो ऑफिसर पे, या गांव के जो मिडिलमैन होते हैं, एजेंट होते हैं, उस पे छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें ब्लॉक जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, या जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, या मान लीजिए कि किसी काम में जो है सो राज्य के राजधानी पटना जाना पड़ता है, बिहार के संदर्भ में अगर बात कीजिएगा तो अगर उसको जो इंडस्ट्रीज में, जैसे कि कोई बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो उस प्रोसेस को जो लोग जानते हैं, वो बैठ करके एक टेबल पर सब लोग बैठ करके और फिर वो प्रोसेस डिजाइन करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि इसमें क्या लैकुना है, क्या गैप है, क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम उसको प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतारते हैं, और फिर उसको अंडर मॉनिटर रखते हैं, कि मॉनिटर करते हैं कि फिर कैसे चल रहा है। वो सब चीज़ जो स्टेट लेवल मशीनरी है, वहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है वो मिसिंग है। हाँ, वो तो एक पोर्शन है। मैं तत्काल अभी पॉलिटिकल वाले रखता हूँ लेकर के संदर्भ में, कि जो पॉलिटिक्स है, जो हमारे संविधान ने, या जो हमारा भी सिस्टम है, ऑब्वियसली पार्टी सिस्टम तो है, अब उसको कोई नकार नहीं सकता। तो जो वो पार्टी सिस्टम है, जिस तरह से लोग लीडर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और जैसे अभी करंट एग्जाम्पल देख लो, अभी कर्नाटका में चल रहा है, राइट, ठीक है, डीके शिव कुमार बनेंगे, कि सिद्धरमैया बनेंगे, राइट। अब ये लगता है कि लोगों ने तो एमएलए को इलेक्ट किया था, आप कह सकते हैं कुछ लोग कि हमने तो पार्टी को वोट दिया था, ठीक है, लेकिन आप पार्टी को भी अगर आप अगर लोग ये भी मान ले कि अगर लोग पार्टी को ही वोट देते हैं, ठीक है, तो ये रहता है कि यार इतने रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं जब वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप नहीं सुनोगे पब्लिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कि लोग डीके शिव कुमार को सपोर्ट करना चाहते हैं या सिद्धरमैया को सपोर्ट करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। एज ए लीडर ये लग रहा है कि प्योरली बैकडोर टॉक चलता है, राइट, जहां पे ये सारी चीजें की जाती है। तो ये नहीं लगता कि ना जो हमारा, क्योंकि कहा जाता है कि एमएलए के पास बहुत ज्यादा पावर है नहीं, पावर तो गवर्नमेंट के पास है, राइट, गवर्नमेंट में मतलब चीफ मिनिस्टर के पास है, राइट, एंड देन ऊपर से फिर से डिसाइड होता है कि कौन से मंत्री आते हैं। तो ये लगता है कि लोगों ने तो जिस समय कांग्रेस को वोट दिया था, ठीक है, न वो जानते थे कि डीके शिव कुमार होगा या कौन होंगे सीएम, और अभी देखो उनके अंदर में बातें चलती है कि 2.5 साल का हुआ, अभी फिर चेंज करने की बात हुई। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस में लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारा लीडर कौन होगा, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि पावर तो गवर्नमेंट के पास है, पर उस गवर्नमेंट को चूज करने का जो लीडरशिप है वो पार्टी ने अपने पूरे इंटरनल रख रखा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो ओपनली चूज करते हैं कि भैया हमारा लीडर ये होगा, है ना, लेकिन वो तो पूरा अंडर द कारपेट है। हो सकता है एक बहुत बड़ा करप्शन का एरिया वहीं पे हो, और वहीं से इजाद होता हो ये सारे प्रॉब्लम का। आपका क्या उस पे है कि जो अभी ये सीएम स्विच हो रहे हैं कर्नाटका में, पब्लिक को पता नहीं है क्यों स्विच किया जा रहा है, क्या उनके बीच में डील था। तो ये सारा जो अंडर द कारपेट है, और इससे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है, जो या पार्टी हो या कंपनी जो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, जिनको से है, पब्लिक ने तो वोट दे दिया, एंड आई थिंक उसके बाद पब्लिक का कोई से है नहीं इसमें, ठीक है, कि हमारा सीएम कौन होगा। क्योंकि मुझे यही लगता है कि इस प्रोसेस में पब्लिक का तो से खत्म हो गया। आपने हमसे वोट ले लिया एमएलए के नाम पे या पार्टी के नाम पे, एंड उसके बाद चाहे बिजनेसमैन डील कर रहे हो या पार्टी के बॉस डील कर रहे हो, किस चीज से ये डिसाइड होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस जो है, मतलब पब्लिक के पास इलेक्ट करने का, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करने का अपने लीडर का राइट काइंड ऑफ एक छीना गया है इस तरीके से। क्योंकि देखिए अगर आप ओरिजिनल में चलिएगा तो ये था कि भैया हम लीडर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और आज भी बहुमत कौन लीडर होगा वो पार्लियामेंट के अंदर में होता है, लेकिन वहां पे तो बस क्लैपिंग होता है आजकल, है ना, कि हमारे ये लीडर हो गए। ये डिसाइड भी नहीं होता, वहां डिबेट भी नहीं होता कि भैया हमारे ये लीडर है, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो ना लीडर क्यों डिसाइड किया जा रहा है, टॉप लीडर जो टीएम और ये सीएम है,
तो ये लग रहा है कि ये तो या तो बिजनेसमैन डिसाइड कर रहे हैं या पार्टी के बॉस डिसाइड कर रहे हैं, ये एक्चुअली पब्लिक तो डिसाइड कर नहीं रही है। आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, दो बातें होती है। जैसे कि किसी पार्टी में, जैसे कि आपने कर्नाटका का उदाहरण लिया, तो वहाँ पे 2-3 लीडर शुरू से ही, जब इलेक्शन के समय से ही, जैसे DK शिव कुमार और सिद्धारमैया, ये दोनों जो है सो प्रमुख चेहरा थे वहाँ पे। और शुरू में भी लग रहा था कि कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो उस समय भी डाउट था। आप अगर रिकॉल करेंगे 2.5 साल पहले का सीन, तो उस समय भी वो खींचातानी चल रहा था कि DK शिव कुमार बनेंगे या सिद्धारमैया बनेंगे। फिर उनका जो सेंट्रल लीडरशिप है जो कांग्रेस का, वो डिसाइड किए जो कि कौन बनेंगे। और उस समय इंटरनल डील क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ ऑब्वियसली जो है सो लोगों को पता नहीं है कि हाँ, क्या। लेकिन नहीं आपको लगता है कि इस तरह से मान लिया कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो पार्टी है उनके पास एक वोट बैंक है, पब्लिक उन्हीं को वोट करती है, ठीक है, लेकिन ये जो है कि अंदर में क्या डील हुआ, यहीं से ये सारा ब्रोकन प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि जिसमें आपने किसी को एमएलए का टिकट दिया, ठीक है, आपने अपने पार्टी वर्कर में से किसी को एमएलए कैसे सेलेक्ट किया, इसका भी कोई नोन रूल भी नहीं है, ठीक है। और कैसे सिलेक्ट होता है, लोग कहते हैं कि हमने पैसे से खरीदा, कोई कहता है कि हमारा ये किया, ठीक है। और बाद में जब एमएलए इलेक्ट भी हो जाते हैं तो भी अगर वो छोटी पार्टी है तो उसकी गारंटी नहीं है कि उसके एमएलए उसके पास रह पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उन्हीं एमएलए की जरूरत है। उन पे इतना प्रलोभन और इतना प्रेशर है कि उनको भी अलाइन होना पड़ता है मजबूरी में भी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बार लोग इच्छा से ही करते होंगे। तो आपने एक तरह का एक पूरा करप्ट एंड हाईजेक्ट सिस्टम है ये। क्योंकि पहले तो आप पार्टी जब अपना एमएलए डिसाइड करती है कि कौन मेरा कैंडिडेट होगा, कोई ओपन प्रोसेस नहीं है, हर लोग ब्लेम कर देते हैं दूसरे को कि यार हमने तो टिकट खरीदा, हम वो तो टिकट में मिल रहा था। एंड जब वो किसी तरह मिल जाता है उसके बाद भी उस आदमी का भी गारंटी नहीं है कि वो पार्टी में रहेगा ही नहीं रहेगा। ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन लॉ बने हैं जिससे कि उनको रखा जाए। लेकिन आपने जब इलेक्ट किया, आपने क्यों सिलेक्ट किया इस आदमी को, ये भी पब्लिक को नोन नहीं है। आपने उसको बांधने का तो थोड़ा अरेंजमेंट किया है, तो ये हुआ कि टॉप डाउन हराकी है, जो कि डेमोक्रेसी ये कहती है कि बॉटम डाउन है ना, कि लोग इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पास दोनों लीडर हैं, उनमें से वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है, ठीक है। यही तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि जैसे ऑफिसर अगर डिसाइड कैसे करता है कि कौन सा पेपर पास होगा या नहीं होगा, यहीं से तो सारा सिस्टम खराब होता है। इससे मतलब हो सकता है बिजनेसमैन भी डिसाइड कर रहे होंगे। तो आपका इसमें क्या सोच रहे हैं कि कुछ ब्रोकन है या नहीं है? नहीं, इसमें क्या है कि जो उनका जो प्रोसेस है, तो हाँ पब्लिक को पूरी तरह जानकारी नहीं मिलती है जो कि कैसे वो अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। वो पब्लिक को जानकारी इन डिटेल नहीं होती है, लेकिन जो उनका इंटरनल प्रोसेस होता है वो फीडबैक लेते हैं ग्राउंड से कि डिफरेंट बिंदुओं पर वो फीडबैक लेते हैं ग्राउंड से। और जैसे कि कौन विनिंग कैंडिडेट है, अपोजिशन का कौन सा कैंडिडेट है, फिर अनफॉर्चुनेटली जो कास्ट और रिलीजन, ये दो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि किसका कौन सा सपोर्टर है, किस अपोजिशन का कौन सा किस कास्ट का या किस रिलीजन का कैंडिडेट है। तो ये सब फीडबैक लेते हैं। फिर उनका जो अपना जो आर्थिक कंडीशन क्या है, कितना वो फाइनेंस कर पाएंगे, ये सब हिडन है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो उस पर वो लोग फीडबैक ले करके और तब ही डिसाइड करते हैं। हाँ, वो प्रोसेस जो है सो वो पब्लिक नहीं होता है, वो प्रोसेस पब्लिक नहीं होता है। कुछ ये भी होता है, पब्लिक तो बहुत दूर की बात है। इवन उनके पार्टी मेंबर जो उस एरिया में कैंपेन करते हैं उस लीडर के लिए, मुझे नहीं पता कि उनको भी प्रॉपरली नोन होता है नहीं होता है, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है कि हम इस तरीके से दिए, लेकिन क्योंकि वो कोर टीम सेट कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि जो बॉटम अप अप्रोच है वो तो है नहीं कि वो कोर टीम डिसाइड कर रही है। और क्यों डिसाइड कर रही है, ऑब्वियसली इट इज अननोन, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि एक जो करप्ट सिस्टम है, हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा कि सारी पार्टियां ऐसी करती है, बहुत अच्छी पार्टियां हैं, अच्छे काम ही करते होंगे, ऑब्वियसली वो बेस्ट कैंडिडेट ही ढूंढते होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब वो ढूंढते हैं, जब डेमोक्रेसी में यही है कि जब चीजें हिडन है तो मतलब वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं लेकर के। जैसे मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ, राइट। अगर आप किसी भी प्राइमरी को, आप गवर्नर को इलेक्ट करने जाते हो किसी भी,
तो उस पार्टी के सारे वर्कर को खुद से परमिशन है कि वो अप्लाई करे। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी डायरेक्टली कहेगा कि नहीं नहीं इनको मिल गया, नहीं नहीं, उनको ओपन फोरम में आना पड़ता है, उनको अपने पार्टी मेंबर के बीच में बताना पड़ता है कि मैं क्यों बेस्ट कैंडिडेट हूँ, ठीक है। फिर पार्टी मेंबर बताते हैं उनको वोट के अकॉर्डिंग कि हाँ हमारा ये मेंबर बेस्ट होगा। तो इससे कम से कम जो उनके पार्टी मेंबर हैं जो उस पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कम से कम वो डिसाइड करते हैं कि भैया हमारा लीडर कौन होगा। अभी ये है कि आप पार्टी कोर मेंबर जैसे भी डिसाइड कर रही हो, लेकिन ये हिडन है, और डेमोक्रेसी में हिडन ही जो है आई थिंक प्रॉब्लम है। हाँ ये डेमोक्रेसी लाई जाती है। हाँ ये चीज आपको अगर फुली नहीं तो पार्शियली इंडिया में भी ये सिस्टम लाया जा सकता है कि जो ठीक है जिसको इंटरेस्ट है वो अपना अप्लाई करे और फिर डिबेट करे कि मैं क्यों बेटर हूँ बाकी लोगों से, मेरा विचार क्या है, मेरा एजेंडा क्या है, और तब एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे, पब्लिक भी उसे जाने कि ठीक है जो पब्लिक का झुकाव डायरेक्टली उस कैंडिडेट के प्रति हो, और तब फिर पार्टी उस कैंडिडेट के प्रति अपना रवैया जो है क्या है नहीं है वो जो है सो पब्लिक करे। तो ये अच्छा सिस्टम है, इसको जो है सो इसको इंडिया में भी लाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो जो है सो अलग अलग पार्टी वो उस पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार करती है और तब फिर कैंडिडेट को लाती है। हाँ कुछ केसेस जो है एक्सेप्शन, जैसे कि अगर कैंडिडेट बहुत अच्छा है और लीडरशिप को ही अगर खतरा है, हाँ जो कि पब्लिक को कई बार हुआ है ऐसा आपको, और ये एक परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन ऐसा है कि जैसे एक डीजीपी थे बिहार के डीजीपी थे और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, वो सिवान में उनका शहाबुद्दीन वाला केस को हैंडल कर रहे थे तो काफ़ी पॉपुलर थे और लग रहा था कि वो उनको टिकट पार्टी देगी, लेकिन जो है सो लास्ट मोमेंट में उनको जो है सो नहीं मिला। तो कुछ कभी अगर टॉप लीडरशिप को थ्रेट होता है तब उसको पब्लिक उसे चाहती है, लेकिन वो पार्टी उसे नहीं आप उसमें क्यों बोल रहे हो? सोचो ना कि अभी देखो कांग्रेस पार्टी में ही देख लो, जस्ट टेक एग्जांपल, ठीक है। आपका जो टॉप पोस्ट है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, लास्ट बार जो है कम से कम एक आदमी ने कम से कम कोशिश किया कि भी हम कॉन्टेस्ट करें प्रेसिडेंट पद के लिए, ठीक है, वो सिंबॉलिक ही रह गया, लेकिन स्टिल उन्होंने पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी लाने के लिए कोशिश तो किया कि हाँ भैया मैं भी फाइट करूंगा, राइट। शशि थरूर ने कम से कम इतना तो कोशिश किया कि भैया अगर इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का तो हम खड़े हों, कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी। लेकिन अगर पार्टी में जो टॉप पोस्ट है, ठीक है, वो भी हिडन डोर में हो रहा है, तो जो उनका भी जो डिसीजन मेकर है, ठीक है, वो भी सारे पब्लिक के द्वारा, उनके पार्टी मेंबर, लीव अबाउट पब्लिक, उनके पार्टी मेंबर के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया कि भैया ये आदमी हमारा सबसे बड़ा लीडर है, ये इसको हम लीडरशिप देते हैं, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टी के पास जो पार्टी पुरानी हो जाती है या जिसको कह सकते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड हो गई है, ठीक है, वहां पे तो ऐसा हो गया है कि जो टॉप पोस्ट है, ठीक है, कोई नया लीडर ग्रो ही नहीं कर रहा। तो इंडिया में जो इतने लीडरशिप के टैलेंट हैं, ठीक है, उनके पास करने का हायरार्की ही नहीं है, क्योंकि आपने अगर एक बार आवाज उठा दी पब्लिक के लिए तो आपको एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा। अगर आप बाई चांस एमएलए का टिकट रिटेन भी कर लिए, ठीक है, तो आपको ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। तो हर जगह क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी है नहीं पार्टी सिस्टम में, तो इसके कारण क्या है कि आप उसको जैसे ही आप उसको थ्रेट समझते हो, जैसे आपने बताया, ठीक है, लोग तुरंत उसका मतलब जो उसके पूरे पार्टी मेंबर है वो जानते भी हैं कि ये लीडर अच्छा है। जस्ट लाइक अभी देखिए शशि थरूर के बारे में ओवरऑल देखिएगा तो बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छा ओपिनियन है कांग्रेस में, है ना, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक भी है, लेकिन वो आदमी चाह करके भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। मैं नहीं कहता कि वही होने चाहिए, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तो जो भी आदमी इलेक्ट हो जाए उसमें क्या दिक्कत है। तो इससे ये होगा कि जो नए लीडर हैं, जो उनके पार्टी के जो छोटे छोटे लीडर हैं, जिनमें टैलेंट है, जिनमें ये है, वो ऊपर चढ़ सकते हैं, एंड जिससे कि इंडिया को एक अच्छा लीडरशिप मिल सके, नॉट कि जो मतलब सॉरी टू से बट करप्ट प्रैक्टिसेस या जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके द्वारा ड्रिवन हो। हाँ ये चीज तो है। एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि शशि थरूर जी का आपने एग्जांपल दिया, 1 मिनट वो आ भी जाते हैं, तो आप देखिएगा कि जो बहुत सारी पार्टियां जो हैं जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, तो डाउन द लाइन जो लोगों का ग्राउंड पे जो वोटर हैं, तो उनका अगर उस पार्टी से
लॉयल्टी है, अगर उस पार्टी से जुड़े हैं, तो देखिएगा कि प्राइमरली वो उस पार्टी के जो नेता है, भले ही उसी परिवारवाद, अपोजिशन या दूसरे लीडर जो भी बोले, लेकिन जो जमीन पे जो आम वोटर हैं और अगर उनसे जुड़े हैं तो उस पार्टिकुलर नेता या पार्टिकुलर फैमिली से ही उनका लगाव होता है। जैसे आरजेडी में जो भी है, उसका जो भी वोटर है, वो जो है सो पहले लालू प्रसाद यादव से, अभी तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। अगर आरजेडी में कोई दूसरे फैमिली का कोई नेता आ जाए तो लोगों का जुड़ाव उस पार्टी से कम हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होता है तो कम हो जाएगा। वही बात आपको समाजवादी पार्टी में भी है, वही बात कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में पहले भी मेरा उसमें ये मानना है, क्योंकि ये तो इसलिए होता है क्योंकि लोग चेंज करके नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी का अगर सीईओ बहुत साल से अगर एक साल वही रह जाए तो लोग इस तरह के प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो यही सीईओ रहेगा, उसी से सक्सेस है, और उसके बाद सक्सेस नहीं होता। ये तो इस तरह है क्योंकि कभी आरजेडी ने चेंज करके देखा नहीं। हो सकता है पप्पू यादव उससे बड़े नेता हो, आप जब चेंज करके दोगे रोल, आप इलेक्शन करोगे, तब आपका नया लीडर उभरेगा। क्योंकि ये तो रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ है, जो आदमी आवाज उठाएगा उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, तो रास्ता ही ब्लॉक है। हाँ, और उस केस में जैसे उदाहरण के तौर पे आपको शरद पवार जी, जो कि शुरू में कुछ उन्होंने आवाज उठाई और फिर वो अपना अलग पार्टी बना लिए, फिर बाद में दोनों का गठबंधन भी हुआ कई बार। तो वो वही लोग स्टैंड कर पाते हैं जिनका अपना मास बेस सपोर्ट होता है। शशि थरूर जी के साथ मुझे लगता है कि वैसा शायद नहीं है। मुझे खैर केरला ज्योग्राफिकली काफ़ी दूर है हम लोगों से, तो ग्राउंड सिचुएशन हो सकता है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा परसेप्शन है कि जो उन्हें टॉप में देश विदेश में तो लोग जानते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो एक सपोर्ट होता है पब्लिक का, तो वो शायद नहीं है। तो जिस कारण वो स्टैंड करना भी चाहते हैं तो फिर स्टैंड नहीं हो पाते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत सारे लीडर में, शरद पवार मिसाल के तौर पे, और बहुत सारे ममता बनर्जी जैसे अलग हुई, शुरू में तो कांग्रेस में ही थी, शुरू जब अलग हुई उनका मास सपोर्ट था, बेस सपोर्ट था वहाँ पे बंगाल में, तो अपना स्टैंड की, भले ही उनका दायरा सीमित हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया, शरद पवार जी का स्टेट लेवल पे हो गया और बहुत सारे लीडर का स्टेट लेवल पे हो गया, लेकिन वो अपना वर्चस्व कायम रखे, वो जो है सो सेल थ्रू किए। लेकिन शशि थरूर जी के साथ शायद उनका, हमको लगता है कि जो ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं है। नहीं, वो वही है कि देखिए, मतलब मेरा ये मानना है कि जो पार्टी सिस्टम है, ठीक है, अगर ममता बनर्जी अकेले कर ली और बना ली तो लोग कहेंगे उसका मास बेस है। शशि थरूर ने कभी अलग से नहीं किया तो उसका मास बेस नहीं है। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वहां पे नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि क्योंकि ममता बनर्जी को ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिला, वो टैलेंट होने के बाद भी उनको पार्टी सिस्टम में कोई हराकी नहीं है, आपके अंदर में कोई इलेक्शन नहीं है जिससे कि लीडर को डिटरमाइन किया जाए। इसलिए जो लीडर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके पास एक ही रास्ता बच जाता है अंत में, कि वो पार्टी के बाहर जाके करे। क्योंकि उन्होंने कभी ना पार्टी के अंदर में ना डिफीट पाया है, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी के अंदर में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया कि मैं बंगाल का सीएम मैं बनूंगा, राइट। तो उन्होंने कोई कॉन्टेस्ट किया और मैं लूज कर गया जो एक्सेप्ट कर ले। उनको तो ये लगता है कि हम तो लूज किए ही नहीं है, हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहा है, हमें जबरदस्ती पकड़ के रखे हुए। इसलिए जो लीडर उस बैरियर को तोड़ना चाहते थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही हो जाता है कि जो पार्टी बन भी जाती है फिर उनके अंदर में भी कोई सिस्टम नहीं है, तो ममता बनर्जी पे ही फिक्स हो जाता है, उनके नीचे भी कोई चढ़ नहीं पाता है। ये बात तो है, ये बात है कि जो मेन पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, या जो क्षेत्रीय पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी में तो फिर भी कम से कम बीजेपी में तो फिर भी कुछ है, ठीक है, अभी ब्रोकन हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू चढ़ते हैं वो। लोग चढ़ते हैं। बीजेपी में तो है परिवारवाद, तो कम से कम जो अभी तक तो नहीं है। जो टॉप लीडर, जो टॉप पोस्ट है उस पर तो नहीं है। वो लीडर एक एस्टेब्लिश हो जाते हैं और होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप किसी पार्टी के लिए अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। तो लेकिन बाकी पार्टी जो है उसमें ये प्रॉब्लम है कि फैमिली का वर्चस्व है, और फैमिली से बाहर जाने के बाद, जैसे कांग्रेस में ही कई बार मौका ऐसा मिला कि जो फैमिली से बाहर गए लेकिन जो लीडर आए वो फिर उनके प्रति
लोगों का विश्वास या लोगों का जुड़ाव ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। इसलिए फिर मजबूरन उसी जो मुख्य फैमिली है जिस पे वो आधारित है, उस पे वो लोग आकर के टिके रहे। तो हाँ, एक मतलब सिचुएशन भी है, हाँ, एक मुझे सिचुएशन ये भी भी है। लगता है कि अगर एक तो लीडर को अपने पार्टी के अंदर में चढ़ने का कोई हैराकी नहीं है, आप आवाज हम्म उठाओगे तो आप रिवोल्ट गिने जाओगे, राइट? क्योंकि कोई हम्म। डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए जो आदमी बोलेगा वो एक एक प्रोसेस में एक रिवोल्ट ही माना जाएगा, राइट? उसको ज्यादा सही। चांसेस है कि वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है चढ़ने का। इसलिए जिसको इंस्पिरेशन है भी कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट बनूं, ठीक है, उसको बस अपने लक का वेट करना है, नॉट कि उसको अपना मेहनत करके दिखाना है कि मैं पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता हूं। और और सेकंड ये है कि आप जैसे नई पार्टी को देख लो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या जो भी लोग नई पार्टी करते हो, वो 50 लोगों को इकट्ठा किए हों, ठीक है, इलेक्शन से जस्ट पहले एक तो आपने 50 लोगों पे डिपेंडेंट कर दिया एक मेन लीडर को जो भरना चाहते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो 50 लोगों को कर दिया, तो इलेक्शन के पहले भी बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं, या कोई भी प्रलोभन से या प्रेशर में आ जाते हैं, उनको थोड़ा भी डाउट रहता है कि मैं जीत पाऊंगा नहीं पाऊंगा, तो वो बैकअप होता है, राइट? इलेक्शन के बाद भी उनके पास दिक्कत होती है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाया, गवर्नमेंट में आ भी गए क्योंकि आपसे भी ऊपर की एक फोर्सेस है, राइट? और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका के पास भी फोर्सेस है जो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करती है, राइट? तो कहने का मतलब है कि आपने 50 लोगों पे डिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि लोग जैसे मान लीजिए जैसे प्रशांत किशोर के बारे में जो वो बिहार में कैंपेन कर रहे थे, तो लोग कहे कि यार आप तो अच्छे हो लेकिन आपको आपके पास कैंडिडेट है क्या? तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि लोग अपना लीडर इलेक्ट भी करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं आपके पास कैंडिडेट है क्या, आप इतने सीट जीत सकते हो क्या? तो ये बहुत तरीके से मतलब ब्रोकन है कि आप पार्टी में भी नहीं चढ़ सकते, और अगर आप डायरेक्टली पब्लिक से चढ़ना चाहते हो तो वो भी रास्ता काइंड ऑफ ब्रोकन है। हाँ, और ये मैं आपने जो शुरू में अमेरिका की जो बात की, तो अमेरिका और इंडिया में चाहे जो जो विकसित देश है और इंडिया में जो अंतर है, एक बड़ा सा जो अंतर है वो है कि यहाँ पे जो गैप काफ़ी है सोसाइटी में, आप समाज में जो अलग जो समाज के लोग हैं उसमें कोई काफ़ी अमीर है और कोई बहुत गरीब है, एक बड़ा तबका काफ़ी गरीब है, या पार्टी में भी, और वही चीज़ पार्टी में भी झलकती है। पार्टी में भी कोई एक नेता आपको बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसके सेकंड जो है, सेकंड थर्ड वो डिस्टेंट काफ़ी दूर रहेगा, उसमें दोनों में गैप जो है सो काफ़ी बहुत बड़ा गैप रहता है। अमेरिका में वो चीज़ नहीं है, वो समाज में भी सोसाइटी में भी गैप नहीं है। आपको जो बेसिक नीड्स है वो सबके पास है, बेसिक प्लस जो इवन एडवांस नीड्स जो है वो सबके पास है, मोटा मोटी सबके पास है। हमको लगता है कि बहुत कम लोग होंगे लेकिन उनको भी गवर्नमेंट का एड मिलता है, और एक जो रहने सहने का जो कंडीशन है वो सबका बराबर है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इंडिया में लीडरशिप में भी यही चीज़ है कि जो अलग अलग लीडरशिप है, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि जो अरे एक लीडर ये जो है सो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, सोच है, और बाकी जो लीडर है उसका ना तो अच्छा कोई सोच है कि बिल्कुल ये डिपेंडेंट है, ना तो उसका एजुकेशन है, ना आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये आएगा तो करप्शन होगा, और ये पार्टिकुलर लीडर आएगा तो हमारा सिस्टम सही चलेगा। ऐसा आपको यूरोप में, अमेरिका में इसमें नहीं मिलेगा। इंडिया में ये चीज़ आपको गांव से लेकर के और जो राजधानी है, राज्य की राजधानी हो या देश की राजधानी हो, हाँ, सामाजिक समाज में वो मिलेगा आपको, शहर में मिलेगा, हाँ, और वही चीज़ आपको पार्लियामेंट में भी मिलता है और विधानसभा में भी मिलता है कि लीडर्स में बहुत बड़ा गैप है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण कि ये समस्या है हमारे यहाँ कि लोग एक पार्टिकुलर लोग से जुड़ जाते हैं और एक पार्टिकुलर परिवार से जुड़ जाते हैं, और फिर दूसरा जो कोई आता है उससे जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं, जब तक उनको एस्टेब्लिश करने में काफ़ी समय लगता है। मिसाल के तौर पे जैसे नीतीश कुमार को देखिए कि जो ये भी खुद पार्टी स्टार्ट किए, अपना स्ट्रगल शुरू किए, और इनसे जो लोगों को जुड़ने में बरसों लग गया, और अंत में फिर ये मुख्यमंत्री बने, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। और यही चीज़ अगर ये किसी परिवार से रहते, किसी एस्टेब्लिश पार्टी से रहते,
तो हो सकता था कि जैसे कि तेजस्वी यादव 30 के अंदर ही उप मुख्यमंत्री बने, उसी तरह से वो भी उप मुख्यमंत्री बनते और काफी लंबा समय तक जो है सो सर्व करते। तो एक गैप जो है सो समाज में, वो जो इंडिया में, वो जो है सो एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, मतलब एक तो वो तो है ही कि पब्लिक के पास, मतलब मुझे लगता है कि लीडर को ऊपर चढ़ने का जो तरीका है ना, वो आई थिंक काफी ब्लॉक्ड है। मतलब नीतीश कुमार अगर करना चाहते हैं तो उनको पार्टी ब्रेक करना, पार्टी अपना छोड़ना पड़ता है। एक अच्छा खासा एक लॉन्ग स्ट्रगल है जिसके कारण नए लीडर उभर नहीं पाते हैं। ठीक है। हाँ, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इसके कारण जो है डेमोक्रेसी जो है, एमएलए को इलेक्ट करने का मिलता नहीं है क्योंकि पार्टी के पास वोट है। तो ना एमएलए बेचारे इलेक्ट होते हैं, ना उनको ऊपर अपने पार्टी बनाने के लिए इतने पैसे और इतने, आप सोचो बिहार जैसे स्टेट में 100 लोग आपको पहले ढूंढने पड़ेंगे जो आप पे रिलाई करे, है ना। तो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंज है, जो मुझे लगता है कि इंडियन सिस्टम में है। सो दैट इज माय ओपिनियन। एंड आपने विभूति जी का भी सुना, आप क्या सोचते हो पब्लिक लोग, आप भी कमेंट करो जिससे कि एक डायरेक्शन पता चले कि हाँ यार डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है और क्या किया जा सकता है। सो थैंक यू विभूति जी, नाइस टॉकिंग। हो सकता है कि हम इस मामले पे एक बार फिर से बात करें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। जरूर फिर मौका मिलेगा तो फिर ज्वाइन करेंगे और इस पर या दूसरे टॉपिक पे भी हम खुलकर बातें करेंगे। थैंक यू।